15 जुलाई 2025 से YouTube अपनी मुद्रीकरण नीति में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य सामग्री की मौलिकता और रचनाकार की प्रामाणिकता पर ध्यान केंद्रित करना है। नई नीति YouTube पर उच्च गुणवत्ता और मूल सामग्री को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है। यह अपडेट बड़े पैमाने पर उत्पादित सामग्री को लक्षित करता है। यह अपडेट दोहराव वाली सामग्री को लक्षित करता है। यह अपडेट आय जनित सामग्री को लक्षित करता है, जिसमें सार्थक मानवीय इनपुट की कमी होती है। आय जनित आवाजों का भारी उपयोग करने वाले चैनल मुद्रीकरण से वंचित हो सकते हैं। टेम्पलेटेड वीडियो और पुनः उपयोग किए गए क्लिप भी मुद्रीकरण के लिए अयोग्य हो सकते हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना प्रतिक्रिया संकलन वाले चैनल YP से हटाए जा सकते हैं। YouTube का उद्देश्य कम प्रयास वाले स्वचालन को हतोत्साहित करना है। वास्तविक कमेंट्री वाली सामग्री को YouTube प्राथमिकता देता है। YouTube शैक्षिक मूल्य और व्यक्तिगत रचनात्मकता वाली सामग्री को भी प्राथमिकता देता है। मूल ट्यूटोरियल, व्लॉग या सार्थक प्रतिक्रिया वीडियो बनाने वाले चैनल सुरक्षित रहेंगे। मूल सामग्री निर्माण चैनलों को नीति उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। सार्थक प्रतिक्रिया वीडियो जो मूल सामग्री में मूल्य जोड़ते हैं सुरक्षित रहेंगे। मुद्रीकरण के लिए पात्रता सीमा 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम या 10M शॉर्ट्स व्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुद्रीकरण के लिए पात्रता सीमा समान रहेगी। मैनुअल और स्वचालित समीक्षाओं के माध्यम से प्रवर्तन सख्त होगा। इसके अतिरिक्त YouTube विज्ञापनदाताओं की सेटिंग्स को प्रभावित करते हुए बेयर स्किन इमेज ओनली विज्ञापन फिल्टर को हटा देगा। यह परिवर्तन विज्ञापनदाताओं को अधिक लचीलापन और नियंत्रण प्रदान करेगा कि उनकी विज्ञापन सामग्री कैसे वितरित की जाती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि विज्ञापन सामग्री YouTube की नीतियों का अनुपालन करती है, भले ही फिल्टर हटा दिया गया हो। ये बदलाव आय संचालित गुमनाम सामग्री में वृद्धि की प्रतिक्रिया है। गुमनाम सामग्री में वृद्धि प्लेटफॉर्म को अव्यवस्थित करती है। प्लेटफॉर्म को अव्यवस्थित करने वाली आय संचालित सामग्री से निपटने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। सामग्री निर्माताओं को अपनी सामग्री को अनुकूलित करने के लिए ऑडिट करना चाहिए। अनुकूलन के लिए मूल कथन और दृश्यों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। स्पष्ट शैक्षिक या मनोरंजन मूल्य जोड़कर सामग्री में सुधार किया जा सकता है। YouTube का संदेश स्पष्ट है। मुद्रीकरण के लिए गुणवत्ता आवश्यक है। रचनात्मकता अब YouTube मुद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रामाणिकता YouTube पर मुद्रीकरण की कुंजी है। ऐसे चैनल जो बार बार एक ही प्रकार की सामग्री बनाते हैं, उन्हें मुद्रीकरण में समस्या हो सकती है। बार बार एक ही तरह की सामग्री दर्शकों की रुचि को कम कर सकती है, जिससे देखने का समय और जुड़ाव कम हो सकता है। मुद्रीकरण नीतियों का उल्लंघन करने से चैनल के विज्ञापन, राजस्व और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि सामग्री में मौलिकता की कमी है, तो YouTube उसे मुद्रीकृत नहीं करेगा। मौलिकता की कमी से तात्पर्य है कि सामग्री अद्वितीय नहीं है या इसमें रचनात्मकता का अभाव है। YouTube मुद्रीकरण के लिए मौलिकता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वीडियो में अपनी राय या कमेंट्री जोड़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दर्शकों को विषय की गहरी समझ मिलती है। कमेंट्री वीडियो की गुणवत्ता को बढ़ाती है और दर्शकों को सामग्री से जुड़ने में मदद करती है। राय या कमेंट्री जोड़ने से वीडियो अधिक व्यक्तिगत और आकर्षक बन जाता है, जिससे दर्शक बेहतर ढंग से जुड़ पाते हैं। शैक्षिक मूल्य वाली सामग्री को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षिक सामग्री को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए कि वह समझने में आसान हो। शैक्षिक सामग्री में सटीकता और प्रासंगिकता महत्वपूर्ण है। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए मौलिक सामग्री का निर्माण करें। नई सामग्री बनाने के लिए कल्पना और नवीनता का उपयोग करें। रचनात्मकता के माध्यम से अद्वितीय और सार्थक सामग्री का निर्माण संभव है। YouTube टीम द्वारा मैनुअल समीक्षाएं की जाएंगी। समीक्षा प्रक्रिया में वीडियो सामग्री का मूल्यांकन और जांच करना शामिल है। मैनुअल समीक्षाएं सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती हैं। स्वचालित प्रणालियां सामग्री की भी जांच करती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सामग्री मानकों और दिशा निर्देशों का पालन करती है।
त्रुटियों और विसंगतियों को पहचानने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। विज्ञापनदाताओं को लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करना होगा। विज्ञापनदाताओं को डेटा विश्लेषण और उपभोक्ता व्यवहार को समझने में निवेश करना होगा। विज्ञापनदाताओं को नवीन विज्ञापन प्रारूपों और प्लेटफार्मों के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। एआई जनित सामग्री में सटीकता और विश्वसनीयता की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एआई जनित सामग्री कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। एआई जनित सामग्री में पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। मूल कथन का उपयोग करने से वक्ता की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बढ़ती है। मूल कथन का उपयोग करने से जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। मूल कथन का उपयोग करने से गलत व्याख्या और विवाद की संभावना कम हो जाती है। मूल दृश्यों का उपयोग करने से प्रस्तुति में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बढ़ती है। वास्तविक दृश्य दर्शकों को कहानी से जोड़ते हैं और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से महसूस कराते हैं। मूल दृश्य सामग्री रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और अद्वितीय दृश्य अनुभव प्रदान करती है। शैक्षिक मूल्य जोड़ने का अर्थ है छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बढ़ाना। यह छात्रों को बेहतर सीखने के परिणाम और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। शैक्षिक मूल्य बढ़ाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों और संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। मनोरंजन मूल्य जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के मनोरंजन विकल्पों को एकीकृत करें। उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो और वीडियो उपकरण मनोरंजन अनुभव को बढ़ाते हैं। मनोरंजन मूल्य को अधिकतम करने के लिए आरामदायक और आकर्षक वातावरण बनाएं। गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना उत्पादकता और संतुष्टि को बढ़ाता है। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों की वफादारी और सकारात्मक प्रतिष्ठा का निर्माण करते हैं। संसाधनों का कुशल उपयोग बेहतर गुणवत्ता के माध्यम से संभव है, जो बर्बादी को कम करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण है। प्रामाणिकता का अर्थ है वास्तविक और ईमानदार होना। प्रामाणिकता से विश्वास और दीर्घकालिक संबंध बनते हैं।